हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्रेय हूँ। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है दिल की अदालत। तो बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड कीजिए और कहानी पे खो जाइए। चलिए आते हैं पार्ट 9 पर। आर्या किचन से निकलती है, हाथों में प्लेट्स और सर्ववेयर। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, जिसे वो सब कुछ भूल कर बस इस रात को जीना चाहती हो। महर और श्रेया ड्राइंग रूम के फ्लोर पर बैठी हुए हैं, कुछ सॉफ्ट प्लस टॉयज लेकर एक इमेजिनेटिव गेम में उलझी हुई। ओके, डिनर रेडी है, आर्या आवाज़ लगाती है हल्की सी मुस्कान के साथ। आ रही है मम्मी, श्रेया इंतज़ाम से उछलती है और महर का हाथ खींचती है। महर दीदी, चलो, मम्मी ने खाना बनाया है, बहुत यम्मी होता है उनका खाना। महर हंसी छुपाते हुए उठती है। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी है, उस घर में, उस बच्ची के साथ और उस एक औरत के साथ जिसे वो दिन ब दिन ज़्यादा समझने लगी है। डाइनिंग टेबल पर सब तीनों बैठे होते हैं। टेबल बहुत ही प्यार से सजाया गया था। छोटी सी टी लाइट कैंडल, वाइट क्रॉकरी और एक ग्लास बाउल में स्टीमिंग हॉट दाल। सब कुछ सिंपल है, पर उस सिंप्लिसिटी में ही तो असली सुकून छुपा है। आर्या अपने यूजुअल कंपोज्ड अंदाज में बैठी होती है, पर हर बार महर के चेहरे पर नजर टिक जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून है जो शायद उसने बहुत अरसों बाद महसूस किया है। श्रेया, चावल और दाल लोगी या सब्जी भी? आर्या पूछती है। सब्जी भी, श्रेया बोलती है और फिर एकदम से महर की तरफ देखती है। मम्मी, आप मुझे खिला रही हो तो महर जी को भी खिलाओ। एक सेकेंड के लिए वक्त रुक जाता है। महर का चमकता चेहरा एक पल के लिए स्टिफ हो जाता है। उसके हाथों में स्पून जिसे पकड़े हुए थे वो थोड़ा सा हिलता है। आर्या भी जैसे मोमेंटली फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर एक हल्के से शौक के बाद एक अनस्पोकन वार्मथ उभर आती है। श्रेया के लफ्ज़ों में शरारत तो थी, पर उस शरारत के पीछे एक बच्ची की इनोसेंट विस्पी छुपी थी। श्रेया, बेटा, महर दीदी खुद खा सकती हैं, आर्या हल्का सा समझाते हुए कहती है। पर श्रेया जीत करती है। पर मम्मी, आप हमेशा कहती हो ना कि स्पेशल लोगों को खुद खिलाना चाहिए। महर दीदी स्पेशल है ना? उस एक सवाल ने दोनों के दिल को एक ही पल में छू लिया। आर्या ने महर की तरफ देखा। महर की आंखों में थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा मुस्कान और थोड़ा सा नर्वसनेस था। वो सिर्फ चुपचाप नजर झुकाकर स्पून में दाल और चावल ले रही थी, पर उसे पता था कि वो देखी जा रही है। आर्या एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से स्पून उठाया। महर, अगर आपको अजीब ना लगे तो उसकी आवाज़ में वो फॉर्मल टोन नहीं थी जो ऑफिस में
होती थी वो कुछ और ही था, ज़्यादा पर्सनल, ज़्यादा रियल। वह ने हल्का सा सिर हिला दिया, आंखों में झलकती हुई वह सिर्फ जुबान ना कहे पर दिल की हाँ। आर्या एक स्पून में चावल और दाल भर के महर के करीब जाती है। महर धीरे से आगे झुकती है। जैसे ही वो बाइट लेती है, आर्या के फिंगर हल्का सा महर के सॉफ्ट लॉयल लिप्स को छू जाता है और उस एक छोटी सी टच में बिजली का करंट भर जाता है। आंखों में एक पल के लिए, दोनों के लिए दुनिया रुक जाती है। वह टच ना इंटेंस था ना बोल्ड, लेकिन उसमें एक कनेक्शन था, एक वार्मथ, एक क्रेविंग थी जिसकी आवाज़ दोनों दिलों ने सुनी थी। मैंने आंखें उठाकर आर्या की आंखों में देखा। आर्या के चेहरे पर एक हल्का सा सरप्राइज था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सुकून भी। श्रेया अपने स्पून से प्लेट में ड्राइंग बना रही थी, completely unaware of what had just passed between her mummy and मेहर दीदी। आर्या ने नेक्स्ट स्पून उठाया, पर इस बार उसका हाथ थोड़ा धीरे चल रहा था, जैसे वो पल को खींचना चाहती हो। मम्मी, मुझे भी बाइट दो, श्रेया कहती है और दोनों हंसती हैं। एटमॉस्फेयर हल्का सा हो जाता है, लेकिन मेहर का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा और आर्या का चेहरा पहले से ज़्यादा रोशन लग रहा था। श्रेया की चुलबुली आवाज़ ने डाइनिंग टेबल की हल्का सा गुनगुनाहट और गर्माहट और भी गहरी कर दी थी। आर्या उसकी छोटी थाली में लास्ट बाइट रखते हुए प्यार से बोली, बस बेटा, ये लास्ट बाइट खा लो। देखो, मम्मी ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। लेकिन श्रेया ने प्यारे से नखरे दिखा दिए। उसकी छोटी सी नाक चढ़ गई और उसने हाथों से अपना पेट पकड़कर बोला, मम्मी, खाना बहुत यम्मी था, बट मेरा पेट तो फूल हो गया। आर्या ने एक हल्के से मुस्कुराहट छिपाते हुए उसका हाथ पकड़ा। इतना सा तो बच्चा है, खा लो, गुड गर्ल बन जाओगी। आप तो नहीं, आप ना मैं दीदी को खिला दो। देखो, उन्होंने कितनी देर से खाना रखा हुआ है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ। पाँच आया डिनर में। आर्या की हंसी छुप नहीं पाई। मेहर ने आंखें छोटी करते हुए नकली गुस्से से कहा, ओहो बेटा, आपकी मम्मी भी स्लो है। श्रेया ने सीधा दिल पर वार कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मम्मी मुझे खिला रही थी और आपको देखती जा रही थी। आर्या एक पल के लिए सोच में जैसे जम गई। उसकी आंखों ने तुरंत मेहर की तरफ देखा। दोनों ही एक सांस में हिल गए, जैसे किसी ने दिल के राज खोल दिए हो बिना इजाज़त के। मेहर की आंखों में हल्की सी हंसी, लेकिन उसके पीछे एक डर भी छिपा था कि बच्ची ने क्या कह दिया। आर्या ने तुरंत कंट्रोल किया। श्रेया, चलो, डिनर खत्म, हैंड वॉश करो जाकर, जल्दी। श्रेया खुश होकर उठ गई, लेकिन मेहर और आर्या के बीच अब एक अजीब सी खामोशी थी, ना अनकंफर्टेबल ना कंफर्टेबल, बस कुछ ऐसा जो कह नहीं पा रहे थे। आर्या ने अपनी थाली की तरफ देखा। डाल लोगे थोड़ी और? मेहर ने मुस्कुराते हुए हेड से किया, नहीं, एक्चुअली मेरा भी हो गया। तभी श्रेया फिर से दौड़ती हुई आई, मम्मी, फेस नीचे करो। आर्या झुक गई बिना किसी सवाल के और तुरंत
श्रेया ने उसके चिक्स पर एक प्यारे से किस छोड़ दी। मम्मी, खाना ये मीठा, मेरा पेटू बहुत कुछ है। बहर की आंखों में प्यार उभर आया। बहुत स्वीट हो तुम श्रेया, मम्मी का बेटी। बहर कहती है, रियली मैम, फूड इज टू यू। श्रेया ने तुरंत बहर की तरफ देखा। महक जी, ऐसे नहीं बोलते। देखो, मैंने किस करके बोला, आप भी वैसा करो, आप भी वैसा बोलो। बहर शौक में उस छोटी सी जान को देखती रह गई। उसका मन जैसे एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। फिर बहर ने झुक के श्रेया के बाल ठीक किए। आप तो एकदम स्मार्ट हो ना। उसने आंखों से आर्या की तरफ देखा, जिसमें अब हंसी भी थी, नजाकत भी थी और थोड़ा सा वो ऑकवर्ड प्लस भी थी, जो किसी ने जिंदगी में पहली बार महसूस किया हो। आर्या के मन में सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, मेरी बेटी ना सच में कमाल है, मतलब कमाल है। तभी महर अपने दिल को कुछ समझाते हुए आर्या के पास झुक गई। एक पल के लिए उसका चीख के बहुत करीब आई और एक सॉफ्ट सी किस उसके चिक्स पर छोड़ दी। आपका बना हुआ खाना बहुत अच्छा था। उसकी आवाज़ में शर्म और प्यार दोनों था। आर्या का फेस एकदम लाल, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे किसी कोर्ट रूम में कोई सबूत मिल गया हो, जिसमें सच्चाई सिर्फ आंखों से बयां हो रही हो। उसके लिप्स से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, सिर्फ एक गहरी सी आंखों की मुस्कुराहट थी जो महर के दिल को छू गई। तभी श्रेया एक्साइटेडली बोली, मैं दीदी चलो, अब मैं आपको अपने रूम दिखाती हूँ। आज आपको मेरे टॉयज भी देखने हैं। महर ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला दिया। चलो चलो बेबी, दिखाओ मुझे तुम्हारा मैजिकल रूम। श्रेया ने महर का हाथ पकड़ा और दोनों हॉल से रूम की तरफ निकल गए। पीछे आर्या अब भी वही खड़ी थी, एक हाथ चिक पे जहाँ महर का किस अब तक महसूस हो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। शायद ये तसल्ली थी कि जिसे अपना बनाया है उसने कबूल कर लिया। श्रेया के बीच में होने के बावजूद कुछ तो था जो आर्या और महर के बीच सिर्फ उन दोनों का था। खामोशी में भी एक एहसास था और एहसास में भी एक वादा, कुछ नया शुरू होने का। रात अपनी गहराई में ढल चुकी थी। आर्या अभी भी किचन में खड़ी थी। प्लेटफॉर्म के सैर हल्की थकान के साथ टिकती हुई। उसका मन वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। घर में एक अजीब सी रोशनी थी, एक नरमी सी, जो शायद किसी और के होने से आ गई थी, महर के होने से। उसने हाथ पोंछे और हल्के कदम से किचन से बाहर आई। उसके कदम उस तरफ जा रहे थे जहाँ श्रेया का रूम था, या शायद जहाँ महर भी अभी थी। रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हंसी की कुछ हल्की नन्ही सी आवाजें आ रही थी। आर्या ने बिना आवाज किए दरवाजे के पास खुद को रोका। अंदर का मंजर जैसे किसी सुकून भरी दुनिया का जादू हो। महर जमीन पर बैठी थी, श्रेया उसकी गोदी में थी। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर स्टिकर्स चिपका रहे थे, कार्टून वाले, स्पीकर्स वाले, दिल के शेप वाले।
श्रेया हंसी से दोहरी हो रही थी। मैं दीदी, आपके नोट पे मिक्की माउस। हाँ हाँ, आप तो मिक्की बन गई। मैंने प्रिटेंड किया जैसे वो सच में मिक्की बन गई हो। ओहो, हेलो किड्स, हेलो किड्स। श्रेया और तेज हंसी। नहीं, ऐसे नहीं, वो तो हाई पिच में बोलता है। मैं उसकी नकल करती "ओह", और दोनों की हंसी गुनगुनाहट बनकर कमरे में गूंज रही थी। आर्या की आंखों ने वो पल पकड़ लिया। वो स्थिर हो गई। कुछ भी नहीं कहना था उस वक्त, सिर्फ महसूस करना था। उसका मन, उसका दिल, सब कुछ उस पल में जैसे रुका हुआ था। काश, आर्या ने अंदर ही अंदर कहा, काश ये मेरी लाइफ होती, ये मेरी फैमिली होती। उसकी आंखों के कोने गीले होने लगे। वो इतने साल स्ट्रॉन्ग बन रही, एक सक्सेसफुल लॉयर, एक सिंगल मदर, एक पावरफुल वुमेन जो किसी के आगे झुकी नहीं। पर इस वक्त उसने खुद को थोड़ा कमजोर महसूस किया, और वही कमजोरी उसका सच थी। भगवान जी, वो दिल से कह रही थी, आपने मुझे ये सब दिया, नाम, इज्जत, पैसा, बेटी, पर एक कमी थी, एक कमी जो कभी कभी भूल जाती थी, पर आज दिख गई। मैं मेहर को नहीं मांग रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी चाहे या वो मुझे चाहे। मुझे नहीं पता वो मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, पर उसने खुद के लिए बोला। पर मैं ये जानती हूँ कि मैं इस तरह की फैमिली डिजर्व करती हूँ, एक ऐसी जहाँ रोशनी हो, हंसी हो और मेहर हो। वेल, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसा लगा आप कमेंट के जरिए बताइए। वेल, रात अभी बाकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।